हेलो एवरीवन, वेलकम टू शादाब लॉ क्लासेस। आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड का, सीपीसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 11 जो उसका डेफिनेशन सेक्शन है सीपीसी के अंदर, और एक हम उसके साथ रेड विद करते हैं सेक्शन नंबर 50 ऑफ सीपीसी। तो व्हाट इज द टर्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव? ठीक है, कि जब से सबसे पहले अगर हम इसे इंटरप्रेट करें, व्हाट इज द वर्ड लीगल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि आप बिहाफ पे या कौन उस केस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। अब आप समझिए, देखिए, जब कभी भी कोई भी बंदे की डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग केस के दौरान किसी भी पर्सन की डेथ हो गई। अब डेथ जब किसी पर्सन की हो गई तो उसके सूट को कोई ना कोई तो रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? उसके सूट को कोई तो पर्सन होगा जो उसके सूट को रिप्रेजेंट करेगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा उसकी डेथ के बाद। जो उसकी एस्टेट जो है, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको उसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। अब वो पर्सन तो रहा नहीं, ठीक है, तो अब उसको कोई तो रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज अगर आप देखेंगे तो ये चीज आप ऑर्डर नंबर 22 के अंदर भी देखेंगे, जहां पे अबेटमेंट की बात आती है। क्या होता है, मान के चलिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल करा। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी को लेके एक सूट फाइल करा। अब मान के चलिए ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो प्लेंटिफ के जो एलआर्स हैं, जो उसके मान के चलिए कोपासनर्स हैं, उसके आयर्स हैं, ठीक है, आयर्स हैं, ठीक है, उसके बच्चे हैं, या कोई उसने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके रख रखा था अपनी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, इन्हीं सारे तरीके से लीगल कोपासनर है या कोई से भी लोग हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को अब लीगली प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट करेंगे उसके जाने के बाद, तो वो अपने आप को सब्सटीट्यूट कराते हैं प्लेंटिफ के बिहाफ पे कि अब प्लेंटिफ की जगह हम आ रहे हैं। मगर जब कभी भी डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, उल्टा समझिएगा, जब कभी भी डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो ये नहीं कि डिफेंडेंट के एलआर खुद को आके सब्सटीट्यूट कराएंगे। सब्सटीट्यूट कराने का मतलब कि अब हम के नहीं, प्लेंटिफ को ही एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सब्सटीट्यूशन ऑफ एलआर्स की। प्लेंटिफ ही लगाएगा एप्लीकेशन के डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, अब इसकी जगह इसके एलआर्स इस केस के अंदर आए, इस सूट के अंदर आए बेसिकली। तो एलआर्स जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 11 को एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, इंक्लूड इंटरमिडलर्स, ये सारी चीजें एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है डिसीज्ड पर्सन की। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ऑर्डर नंबर 22 का, जो कि बात करता है अबेटमेंट की। उससे रिलेट करते हुए मैंने आपको बताया कि वरना तो सूट अबेट कर जाएगा। अबेट का मतलब सूट अब वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, सूट अबेट हो जाएगा। किसी की डेथ के बाद अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है तो सूट अबेट हो जाता है। ये समझने की चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझने का है, और ये समझने के लिए, और सेक्शन नंबर 50, जहां तक सेक्शन नंबर 50 की बात है जो मैंने रेड विद कहा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एज सच एक्सप्लेन और करता है। वो ये कहता है, यहां पे जजमेंट डेटर की बात होती है। देखिए, एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर, ठीक है। जिसके फेवर में डिक्री आती है, सूट जिसके फेवर में डिसाइड हो गया, वो हो गया डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट आया वो है जजमेंट डेटर। अब जब तक डिक्री आपकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती पूरी की पूरी, जब तक डिक्री आपकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती और जजमेंट डेटर जो केस आ रहा है, जो सूट आ रहा है, उसके अगेंस्ट डिक्री आई है, जजमेंट डेटर वो है। अब क्या होता है, उसकी डेथ हो गई तो उसके एलआर्स को लगा दिया जाता है। अब वो एलआर्स कौन कौन हो सकते हैं? एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, हिंदू कोपासनर हो सकते हैं, मैरिड डॉटर हो सकती है, इंटरमिडलर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि एलआर्स कौन कौन नहीं बन सकता है, तो वो हैं जो एलआर्स बन सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। मगर ट्रेसपासर, ट्रस्टीज, रिसीवर्स, ये सारे के सारे नहीं बन सकते। ये रिसीवर जो है, ये रिसीवर्स वाला ऑर्डर 40 मैंने आपको प्लेलिस्ट में, सीपीसी की प्लेलिस्ट में आपको अलग से, इस पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, वो भी आपको दिख जाएगी। तो बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रोल कब आता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, कि जब कभी भी डिसीज्ड पर्सन की एस्टेट को रिप्रेजेंटेट करने की बात आती है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए एलआर्स आते हैं। तो मैंने आपको वो वाली बात भी बताई कि प्लेंटिफ की जब डेथ होती है तो एलआर्स अपने आप को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और डिफेंडेंट की जब डेथ होती है तो भी प्लेंटिफ ही उस डिफेंडेंट के एलआर्स को सब्स्टिट्यूट कराएंगे।
अच्छा, ये रीजन क्या है, ये पॉलिसी क्या है? अब आप देखिए, डिफेंडेंट तो चाहेगा ना कि उसकी डेथ हो गई, सूट अबेट हो जाए, तो प्लेंटिफ की नीड है ना, उसने सूट फाइल किया है, दैट इज वाई वो उसके इलाज को सब्सटीट्यूट कराए। आई होप आपको ये बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप देखेंगे पूरे सीपीसी के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। तो एक एक करके मैं डेफिनेशंस में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले मैंने काफी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसका मीनिंग मैंने बताया था कि डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर का क्या मतलब होता है, तो ये वाली चीज तो हमेशा याद रखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव था ये। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।